सफलता की चेतना में महारत कैसे हासिल करें। थिंक एंड ग्रो रिच इस बुक के लेखक है नेपोलियन हिल। यह पुस्तक उन लोगों के लिए लिखी गई है जो उन नियमों को जानना चाहते हैं जिन्होंने दूसरों को सफल बनाया और जो उन नियमों पर सब कुछ दांव लगाने के लिए तैयार हैं। यह पुस्तक 500 से अधिक सफल लोगों की उपलब्धियों और गुणों पर 20 वर्षों से अधिक के शोध के बाद लिखी गई थी। 1937 से लेकर 1970 में उनकी मृत्यु तक इस पुस्तक की 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिकी और आज भी यह बेस्ट सेलर है। इस पर्सनल डेवलपमेंट की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में माना जाता है। हिल कहते हैं कि विचार ही वस्तु बन जाते हैं। जब विचार उद्देश्य, दृढ़ता और तीव्र इच्छा के साथ जुड़ते हैं तो वे धन और सफलता में बदल जाते हैं। इसका सबसे पहला सिद्धांत है इच्छा, डिजायर। धन प्राप्ति की शुरुआत इच्छा से होती है, लेकिन यह सिर्फ साधारण इच्छा या उम्मीद नहीं होनी चाहिए। यह एक जलती हुई इच्छा होनी चाहिए, ऐसी इच्छा जो आपके अंदर जुनून पैदा कर दे। हिल के अनुसार इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए 6 कदम अपनाने चाहिए। तय करें कि आपको कितनी धनराशि चाहिए। यह तय करें कि बदले में आप क्या देने वाले हैं। एक निश्चित तारीख तय करें कि मुझे उस तारीख तक इतना निश्चित धन चाहिए। स्पष्ट योजना बनाकर तुरंत काम शुरू कर दें। अपनी इच्छा, तारीख, योजना और बदले में दिए जाने वाले मूल्य को लिखें। इस कथन को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, सुबह और रात, और महसूस करें कि वह धन पहले से आपके पास है। भावनाएं विचारों को शक्ति देती है। जब विचार विश्वास और भावना के साथ जुड़ते हैं तब वे वास्तविकता में बदलने लगते हैं। दूसरा सिद्धांत है विश्वास, फेथ। जब तक आप खुद विश्वास नहीं करते कि आप किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं तब तक आप उसे हासिल नहीं कर सकते। विश्वास को बार बार सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है। अपने सपनों को ऐसे देखें जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हो। अवचेतन मन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में बदलने का प्रयास करता है। तीसरा सिद्धांत ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम बार बार अपने अवचेतन मन को निर्देश देते हैं। केवल शब्दों से असर नहीं होता, उनमें भावना और विश्वास भी होना चाहिए। प्रयोग करने के तरीके: शांत स्थान पर बैठें, अपनी लिखी हुई इच्छा को पढ़ें, धन और सफलता को अपने पास महसूस करें, अपने लक्ष्य को रोज सुबह और रात में दोहराएं, जो प्रेरणा या विचार आए उस पर तुरंत कार्य करें। यदि आपका अवचेतन मन किसी विचार को सत्य मान लेता है तो वह उसे वास्तविकता में बदलने के रास्ते खोजने लगता है। चौथा सिद्धांत है विशेष ज्ञान। ज्ञान स्वयं शक्ति नहीं है। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे योजनाबद्ध तरीके से किसी निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए। धन प्राप्त करने के लिए आपको अपने क्षेत्र, उत्पाद या सेवा का विशेष ज्ञान होना चाहिए। विशेष ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत: व्यक्तिगत अनुभव और शिक्षा, दूसरों का अनुभव, मास्टरमाइंड समूह, कॉलेज और विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम। पांचवा सिद्धांत कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना इच्छा को आकार देती है और विचारों को वास्तविक कार्य में बदलती है। कल्पना 2 प्रकार की होती है: सिंथेटिक कल्पना, पुराने विचारों को नए रूप में जोड़ना; क्रिएटिव कल्पना, अंतर्ज्ञान और प्रेरणा के माध्यम से नए विचार प्राप्त करना। कल्पना मांसपेशियों की तरह है, जितना उपयोग करेंगे उतनी मजबूत होगी। इस पुस्तक का छठा सिद्धांत है संगठित योजना, ऑर्गेनाइज
प्लानिंग। सफलता के लिए योजनाबद्ध कार्य आवश्यक है। हिल सलाह देते हैं कि योजना बनाने के लिए मास्टरमाइंड समूह का उपयोग करें। ऐसे लोगों का समूह बनाएं जो आपके लक्ष्य में मदद करें। बदले में उन्हें क्या लाभ मिलेगा यह तय करें। नियमित बैठक करें, योजना को लगातार सुधारते रहें। यदि एक योजना असफल हो जाए तो नई योजना बनाएं, हार मत मानिए। एक सफल नेता बनने के लिए आवश्यक गुण साहस, आत्मविश्वास, न्यायप्रियता, निर्णय लेने की क्षमता, स्पष्ट योजना, अतिरिक्त सेवा देने की आदत, अच्छा व्यक्तित्व, सहानुभूति, जिम्मेदारी लेना और सहयोग करना। 7वां सिद्धांत निर्णय, डिसीजन। सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलने में समय लेते हैं। असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और बार बार बदलते रहते हैं। सच्ची बुद्धिमत्ता अक्सर शांति और विनम्रता में दिखाई देती है। ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सुनना और काम करना चाहिए। 8वां सिद्धांत है दृढ़ता। दृढ़ता वह शक्ति है जो बाधाओं के बावजूद आपको आगे बढ़ाती है। दृढ़ता विकसित करने के तरीके हैं, स्पष्ट उद्देश्य रखें, जलती हुई इच्छा रखें, बर्निंग डिजायर, लगातार कार्य करें, नकारात्मक प्रभावों से दूर रहें, प्रेरित लोगों के साथ रहें। हर असफलता अपने साथ किसी न किसी लाभ का बीज लेकर आती है। 9वां सिद्धांत है मास्टरमाइंड की शक्ति, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। धन और सफलता के लिए संगठित शक्ति चाहिए। जब 2 या अधिक लोग एक लक्ष्य के लिए सामंजस्य के साथ काम करते हैं तो उनकी संयुक्त मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मास्टरमाइंड के 2 लाभ, आर्थिक लाभ, सही सलाह और सहयोग, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ, सामूहिक ऊर्जा और प्रेरणा। मनुष्य की 10वां सिद्धांत, मनुष्य की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा यौन ऊर्जा है। इसे सही दिशा में उपयोग करके व्यक्ति रचनात्मक, साहस, कल्पना और सफलता प्राप्त कर सकता है। जब यह ऊर्जा प्रेम और उद्देश्य के साथ जुड़ती है तो यह विनाशकारी नहीं बल्कि रचनात्मक बन जाती है। 11वां सिद्धांत अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन हमारे विचारों और भावनाओं का भंडार है। यह दिन रात काम करता है और सकारात्मक या नकारात्मक हर विचार को स्वीकार करता है। यह उन्हीं विचारों पर सबसे अधिक प्रतिक्रिया देता है जो भावनाओं से भरे हो। इसलिए सकारात्मक सोच और आदतें बेहद महत्वपूर्ण है। 12वां सिद्धांत मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क एक प्रसारण केंद्र की तरह काम करता है। यह विचारों को भेजता और प्राप्त करता है। अवचेतन मन विचारों को भेजने का केंद्र है। क्रिएटिव कल्पना विचारों को प्राप्त करने का केंद्र है। भावनाएं और सामूहिक सोच हमारे मानसिक कंपन को बढ़ाती है। सिद्धांत 13वां छठी इंद्रिय। छठी इंद्रिय वह शक्ति है जो व्यक्ति को प्रेरणा, चेतावनी और अवसरों का आभास कराती है। इसे विकसित करने के लिए पहले बाकी 12 सिद्धांतों में महारत हासिल करनी होगी। ध्यान और आत्मविकास से यह शक्ति मजबूत होती है। भय और नकारात्मकता। हिल के अनुसार निर्णयहीनता, संदेह और भय ये 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। मुख्य भय गरीबी का भय, आलोचना का भय, बीमारी का भय, प्रेम सुख खोने का भय, बुढ़ापे का भय, मृत्यु का भय। इन भय को पहचान कर और सकारात्मक आदतें बनाकर व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ सकता है। यह पुस्तक बताती है कि सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती। सफलता स्पष्ट लक्ष्य, तीव्र इच्छा, विश्वास, योजना, दृढ़ता और सकारात्मक सोच का परिणाम है। यदि इन 13 सिद्धांतों को लगातार जीवन में लागू किया जाए तो व्यक्ति धन, सफलता और आत्मविकास हासिल कर सकता है। मैंने पूरी ऐसी ही और
बुक समरी जानने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। और इन बातों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी अभी आप कल्पना कर रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं एक और अगली बुक समरी में। थैंक यू।